सोनापुर नाम का एक गांव। यहाँ एक ऐसा राज छिपा था जिसका स्वाद तो सबने चखा, पर उसकी कीमत शायद ही कोई जानता था। ये कहानी सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि उस लालच की है जिसने पता है पूरे गांव को अपने जादू में जकड़ लिया था। चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाते हैं। जरा सोचिए, आप दिन रात मेहनत करें और आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाए। क्यों? क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर कोई रेसिपी नहीं, बल्कि जादू का इस्तेमाल कर रहा हो। सोनापुर गांव में ठीक ऐसा ही हो रहा था, और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो कहानी के सेंटर में हैं सोनापुर गांव के दो आलू पूड़ी बेचने वाले किशन और मोहन। एक की दुकान बिल्कुल वीरान पड़ी है और दूसरे की दुकान पर भई पैर रखने की जगह नहीं है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा था। और देखिए, सबसे अजीब बात तो यही थी। गांव की सबसे अच्छी, सबसे स्वादिष्ट आलू पूरी बनाने वाला किशन बेचारा अकेला बैठा मक्खियां मार रहा था, और दूसरी तरफ मोहन के बिल्कुल साधारण से खाने के लिए ऐसी भीड़ लगी थी कि पूछो मत। ये एक ऐसी पहेली थी जिसका जवाब गांव में किसी के पास नहीं था। ये सिर्फ स्वाद की बात नहीं थी, गांव वाले तो खुद हैरान थे। उन्हें पता था कि किशन का खाना ज्यादा बेहतर है, फिर भी जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें मोहन के ठेले की तरफ खींच कर ले जाती थी। यह उनकी पसंद नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन गई थी। तो अब कहानी में पहला सुराग मिलता है। हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ अलौकिक हो रहा है। मोहन की जो ये सफलता थी ना, उसका राज दिन के उजाले में नहीं, बल्कि रात के घने अंधेरे में छिपा हुआ था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। हर अमावस्या की काली रात में मोहन एक गुप्त अनुष्ठान करता था। एक ऐसा सौदा जो उसके व्यापार को तो खूब चमका रहा था, पर बदले में एक बहुत ही भयानक कीमत वसूल रहा था। और ये जो मांग थी ना, ये भी बड़ी अजीब थी। हर बार बिल्कुल 13 किलो चिकन, न 1 ग्राम कम न 1 ग्राम ज्यादा। ये किसी इंसान की भूख नहीं लग रही थी, ये तो किसी अलौकिक शक्ति की एक सटीक मांग थी, जिसे पूरा करना मोहन के लिए जरूरी था। तो यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि मोहन ये सब सिर्फ लालच में नहीं कर रहा था। उसके शब्दों में डर साफ साफ झलकता है। उसने एक ऐसी शक्ति को बुला लिया था जिसे काबू करना अब उसके बस की बात नहीं रही थी। ये सौदा अब उसकी मजबूरी बन चुका था। और अब कहानी में एंट्री होती है शहर से आए एक कपल राकेश और नेहा की। उन्हें गांव के इस जादू टोने के बारे में कुछ नहीं पता था, और उनकी मौजूदगी इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देने वाली थी। यहाँ मोहन के जादू की असली ताकत देखने को मिलती है। पहले दिन राकेश और नेहा ने साफ सफाई और स्वाद देखकर समझदारी से किशन का खाना चुना, लेकिन सिर्फ एक रात गुजरने के बाद वो भी गांव वालों की तरह ही एक अजीब से खिंचाव के आगे मजबूर हो गए और सीधा मोहन के ठेले पर जा पहुंचे। किशन के लिए ये वो पल था जब सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई। जब उसने शहर से आए उन पढ़े लिखे लोगों को भी मोहन के जादू का शिकार होते देखा, तो उसका जो शक था ना, वो यकीन में बदल गया। वो समझ गया कि ये सिर्फ बिजनेस का उतार चढ़ाव नहीं था, ये कुछ और ही था। अब जब इस राज पर से पर्दा उठने लगा था, तो किशन अकेला नहीं था। राकेश और नेहा, जो खुद इस अजीब अनुभव से गुजरे थे, अब सच जानने के लिए उसके साथ खड़े थे। तो प्लान बन चुका था। तीनों को ये एहसास हो गया था कि उनके सारे सवालों का जवाब उस जंगल में ही छिपा है। और जैसे ही उन्होंने मोहन को एक थैला लेकर जंगल की तरफ जाते देखा, उन्होंने बिना एक पल भी गंवाए उसका पीछा करने का फैसला कर लिया। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर थी। वो तीनों मोहन का पीछा करते करते जंगल की गहराइयों में उतर गए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वहां एक बहुत ही भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। जंगल में घना अंधेरा था और एक अजीब सा सन्नाटा। बस एक ही चीज उन्हें रास्ता दिखा रही थी, पके हुए चिकन की तेज गंध। और यही गंध उन्हें उस रहस्य के और करीब ले जा रही थी। जैसे ही वो एक पुरानी सी गुफा के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से एक धीमी धीमी बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। ये मोहन की आवाज थी, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उस पल वहां का माहौल सोचिए कितना डरावना हो गया होगा। और फिर सब कुछ खत्म हो गया। उस रात के बाद किशन, राकेश और नेहा को किसी ने दोबारा नहीं देखा। वो उस गुफा के रहस्य में हमेशा के लिए खो गए। और ये कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। 3 लोग गायब हो चुके थे, लेकिन मोहन की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली सुबह वो वैसे ही मुस्कुरा रहा था, पूरियां तल रहा था, और उसके ठेले पर पहले की तरह ही भीड़ जमा थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक डरावनी लोक कथा नहीं है, बल्कि ये इस बात पर भी सोचने को मजबूर करती है कि जब लालच अपनी सारी हदें पार कर जाता है और उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।